ठीक है, इससे पहले आपने देखा कि भाई कैसे क्या काम करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई शैडो और शैडो को क्या डिफरेंस है, लाइक डेप्थ मैप शैडो और रेडियस शैडो में क्या डिफरेंस है। दूसरा हम लोगों ने ग्लास एंड वाटर का इम्पैक्ट देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्रोमेटिल बनाया। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई मुझे लाइट का इम्पैक्ट देखना है और कैसे देखना है और किस टाइप से मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रंट पे गए, ठीक है, F4 फोकस, ठीक है, एंड राइट साइड पे गए। ठीक है, पहला काम यहाँ पे क्या करोगे, 7 प्रेस कर दो। 7 प्रेस करने से आपको देखेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आप यहाँ पे जब लाइट लगा रहे हो ना, लाइट में आप देखो लाइट का जो एंगल है वो आपका ऐसा होना चाहिए जो कटे नहीं। ठीक है, या तो आप इसको दूसरे एंगल से मैनेज कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, पैनल लुक तो सिलेक्टेड, जिसमें मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखा दूँ यहाँ पे, और मैं, ठीक है, यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे कोन एंगल भी है, तो कोन एंगल से भी मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये तो चीज़ों को बैलेंस करोगे तो मज़ा आएगा क्या काम करने में। देखो यहाँ पे अब देखो रेंडर में पूरा आ रहा है, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों पे काम करोगे तो मज़ा आएगा। देखो प्रॉपर सर्कल प्रॉपर मैनेज आ रहा है। ठीक है, लाइट को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। यहाँ पे पर्सपेक्टिव में गए, यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कोन एंगल है, कोन एंगल के साथ मैंने आपको पहले बेसिक बताया होगा, पेन एंगल सॉफ्टनेस बढ़ा दें यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे चीज़ों को ऐसे दिखा सकता हूँ। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल हार्ड एज मत दिखा देना, बिल्कुल कॉर्नर थोड़ा सॉफ्ट नजर आए, बैलेंस नजर आए। यहाँ पे स्पॉटलाइट का बहुत बढ़िया इंपैक्ट दिखाया है हम लोगों ने, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग करता हूँ, स्टार्टिंग विद डेप्थ मैप शैडो। अभी डेप्थ मैप शैडो में यहाँ पे करते हैं यूज डेप्थ मैप शैडो। ये डेप्थ मैप शैडो पे आगे हम लोग यहाँ पे, जैसे मुझे डार्क करना है 2048, तो मैंने हाई कर दिया। ठीक है, तो 2048 पे करने के बाद मैं पे अगर मैं रेंडर करता हूँ तो रेंडर करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो शैडो क्या बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, खतरनाक। चाहे ग्लास हो उसका भी शैडो बिल्कुल ग्लास जैसा नहीं आ रहा। तो आपको समझ में आना चाहिए भाई अभी क्या हो रहा है ना। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपने किया, इसका आपको यहाँ पे फिल्टर साइज होता है। फिल्टर यहाँ पे क्या काम करता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसको आप सेव कर लेना। यहाँ पे सेव किया, फिल्टर पे गए, फिल्टर पे आपने कर दिया 4 कर दिया। 4 करने पे आपको इम्पैक्ट क्या मिल रहा है वो देखना आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा बेटर दिखेगा। इसको आप और कितना बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने कर दिया 8। जितना आपका ज़्यादा होगा ना ये रेजोल्यूशन, उतना ही उसे कस्टमाइज करने के लिए फिल्टर साइज मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टनेस, यहाँ पे अभी यहाँ पे आप कंपेयर करके देखो, आप यहाँ पे देखो, देखना भाई ये पहले कैसा था और अब कैसा है। ये कंपैरिजन आपको मिलना चाहिए कि आप यहाँ पे कैसे क्या काम करने वाले हो। तो एक तो मैं बस हमने देखा डेप्थ मैप शैडो। डेप्थ मैप शैडो में क्या क्या काम होता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ओके, अभी हम लोग देखें, देखो शैडो मैप में कितने मेमोरी यूज़ करते हैं। मेमोरी जैसे होता है क्या, अगर आपको याद होगा कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट। ठीक है, यहाँ टास्क मैनेजर में यहाँ पे मेमोरी जो यूज़ होता है ना, ये जो मेमोरी यूज़ होता है, इन मेमोरी को यूज़ करने का प्रोसेस बता रखा है। ये प्रोसेस बताया कि अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो 2K यूज़ किया तो 16 MB यूज़ होगा, 4K तो 64 MB, 1K तो 4 MB, 512 तो 1 MB। ठीक है, 256 0.25 MB। तो ये पूरा पार्ट है। अभी देखो यही सीन में अगर मैं आपको दिखाया तो मेरे पास जो सीन है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 2K यूज़ करके, तो 2K में क्या ले रहा है, तो 2K में आपको यहाँ पे देखिएगा 2K में कितना 16 MB आपको यूज़ होगा। एक लाइट है तो ऐसा यूज़ हो रहा है, नहीं तो ज़्यादा भी यूज़ होगा। इसके अंदर देखो शैडो कलर है। शैडो कलर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ब्लू, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग शैडो को कलर पे थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो सेव किया, यहाँ पे देखना पे तो थोड़ा सा जेन्युइन लगेगी जब आप शैडो पे काम करोगे। तो शैडो का कलर एकदम से ब्लैक मत रखना। ठीक है, यहाँ पे आप काम कर सकते हो। फिल्टर साइज यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पे सॉफ्ट करना है, मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा 1024। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो मेरे पास कंपेरिजन में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे कंपेरिजन में देखा, मेरे पास है डी मैप शैडो, डेप्थ मैप शैडो। इसको मुझे कस्टमाइज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 128। ठीक है, देन रेंडर, तो शैडो देखो कितना सॉफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिल्टर साइज मैंने कर दिया 4। तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कितना आपको ब्लर करना है। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, अगर मैंने 2 कर दिया तो ये कैसा होगा, देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इसे कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैंने कितना कर दिया 512, तो 512 पे आपको अगर रेजोल्यूशन बेस पे काम करता है तो रेजोल्यूशन में कैसा दिख रहा है, इसको आपको ब्लर कितना करना है तो आप यहाँ से इतना ब्लर कर सकते हो। मैंने कर दिया 4, तो 4 से मैं ब्लर करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये बेसिक सा फंड आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल हम लोग जब यूज़ करते हैं 1K यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने 1K यूज़ किया, 1024 एंड देन फिल्टर साइज 4, ये कॉमनली होता है। आपको कस्टमाइज करना हो तो कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने कर दिया 512 कर दिया। ठीक है, तो 512 पे आप काम करना तो 512 पे भी आप काम करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये बात दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये तो था मेरे पास डेप्थ मैप शैडो, जिसको हम लोगों ने देखा, जिसके फीचर्स के अंदर हमारे पास ये पता चला कि भाई रेजोल्यूशन में ये इतना पार्ट दिख रहा है, फिल्टर साइज में ये दिख रहा है। इसके अंदर एक बायस भी होता है। बायस में क्या काम करता है, जैसे शैडो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना,
अभी जरा ध्यान से देखना, जैसे मैं अगर यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे जस्ट एक देखो यहाँ पे जब सेव करता हूँ ऑप्शन बॉक्स में जाना, कलर मैनेज में गया, अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सेव कर दिया यहाँ पे मैंने कर दिया डी मैप, DMAP डी मैप। स्टूडियो में जाओगे तो शॉर्टकट बोलते हैं डी मैप, डेप्थ मैप शैडो को डी मैप भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 22 मैंने यहाँ पे कर दिया, तो 22 करने पे यहाँ पे क्या होता है, सेव किया ना हमने यहाँ पे, देन रेंडर करो, तो ये देखो यहाँ पे धीमे धीमे इसके शैडो गायब होते देने जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या 22 को यहाँ पे कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे इम्पैक्ट दिखे आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ क्या करते हैं, अंडू 0.01 है, अभी देखो यहाँ पे, तो शैडो से क्या इम्पैक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने और थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, देखो 1 कर दिया, शैडो गायब हो गया। ये क्या काम करेगा, आपका एक शैडो एक जगह से दूसरी जगह आपको बैलेंस होते नजर। जैसे मैंने यहाँ पे कितना कर दिया 0.2 कर दिया यहाँ पे, तो कैसा आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे शैडो यहाँ से स्टार्ट होना था, लेकिन स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से हो रहा है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ 0.001 अभी। तो अगर कभी आपको शैडो इधर उधर से मूव करना तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आता है एक फॉग शैडो की इंटेंसिटी है। फॉग शैडो, अगर फॉग शैडो के साथ आप डील करते हो तो आपको वहाँ पे ये इंटेंसिटी यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए सैंपल्स ये यूज़ करना है, जैसे ये फिल्टर साइज है वैसे सैंपल्स है, सैंपल्स की क्वालिटी आप बढ़ाओगे तो आपको ये चीज़ों को मैनेज करने को मिलेगा। तो हम लोग ये भी अभी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे चलते हैं रे ट्रेस में, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, मेरे पास ये भी बेटर इम्पैक्ट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या स्विच टू रे ट्रेस। अभी रे ट्रेस पे आते हैं। रे ट्रेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया सेटिंग हम लोगों ने यहाँ पे ऑन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं रेंडर करके देखता हूँ, अभी देखो दोनों को कंपेयर करो, सेव किया, यहाँ पे देखो दोनों डिफरेंस आ रहा है। तो क्या होता है जब आप नॉर्मल आप लाइटिंग करते हो, ठीक है, उसमें आपने देखा है कि मेरे पास यहाँ पे जल्दी रेंडर हो गया, लेकिन जब रेटिस पे करता है, रेटिस पे आप देखो यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास कितना है, रेटिस में किया तो रेटिस में भी जल्दी हो गया, लेकिन इसमें जो शैडो है वो रियलिस्टिक है। जैसे मैंने आपको फोटो क्लिक करके बताया ना, आप फोटो क्लिक करो अपने घर में, ग्लास रख के उसमें पानी रख के आप फोटो क्लिक करो लाइट के साथ, तो वहाँ पे आपको अलग से दिखेगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। जो हार्ड ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो आपको यहाँ पे ऐसे शैडो दिखेगा। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए भाई इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास हो गया। अगर मैं इसको लाइक सेव करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रे ट्रेस सेव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे रे ट्रेस, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक शैडो है। इसको कस्टमाइज देख लेते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज में भाई कैसे होता है, जैसे देखो रेटिस के अंदर एक छोटा सा पार्ट ये होता है, ये दोनों प्लस होकर शैडो जितना होता है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 10 एंड देन 20, ठीक है, तो इम्पैक्ट और बेटर दिखेगा। जितना रिफ्लेक्शन और बाकी जो चीज़ होंगे वो बहुत बेटर यहाँ पे दिखेगा। बेसिक सेटिंग होती है, आप इसके साथ अगर मैनेज करो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे नई चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सेव किया मैंने, यहाँ पे देखो शैडो कैसे दिखेगा, सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे करते हैं, चलो लाइट डिटेल्स पे काम करता है, लाइट डिटेल्स पे काम करते हैं, मैंने रेंडर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको मैंने मैनेज किया। अब देखो शैडो रेस पे आओ, शैडो रेस पे काम करके देखो यहाँ पे टाइम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को दिखे। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने 0 कर दिया, देन इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे जस्ट रेंडर कर देता यहाँ पे, मैं कर दिया 0.2, ठीक है, एंड देन रेंडर। अभी देखो जो कस्टमाइज हम लोग कर रहे थे उसमें कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसी चीज़ बैलेंस हो रही है। यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे मैंने अगर काम कर दिया भाई, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही रेंडर करना, तो मैंने यहाँ पे रेंडर किया देखा यहाँ पे, ठीक है। रेटेड सेट में कस्टमाइज वाला उतना बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलता है क्या। जैसे मैं देखो यहाँ पे देख रहे हैं शैडो, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको भी मैंने बढ़ा दिया, इसको मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया मुझे यहाँ पे कस्टमाइज करने वाला ऑप्शन बहुत बेटर नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। तो ऐसे दिख रहा है, देखो यहाँ पे कंपेयर करो यहाँ पे, अरे उसमें अगर हम लोग काम किसमें करते हैं, नॉर्मल दूसरे उसमें करेंगे तो हमारे उसमें काम बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे कितना है, हम लोग रेडियस किया मैंने यहाँ पे लाइट रेडियस। अभी लाइट रेडियस को मैंने यहाँ पे कर दिया 40, यहाँ पे मैं 100 करके देखो तो 100 पे क्या दिखता है यहाँ पे। आप यहाँ पे चीज़ कैसे मैनेज करोगे, तो लाइक आपको ये थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि भाई आपका सीन है तो सीन को आप कैसे मैनेज करो, और ये टाइम भी लेगा, ठीक है। अब देखो उसमें हम लोग कितनी जल्दी फिल्टर साइज लगाते हैं, 3 4 4 8 लगाए तो बहुत जल्दी दिखता है यहाँ पे। देखो अभी टेंडर टाइम भी लग रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो
ठीक है, यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, अगर मैंने कर दिया जस्ट 1 है, 5 करके देखें यहाँ पे, इसे बोलते हैं रीजन एंडर। जितना मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना वो रीजन एंडर, तो रीजन एंडर पे आपको यहाँ पे देखिएगा भाई कैसे क्या काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अगर पार्ट में दिखाता हूँ तो टाइम लग रहा है, तो 5 पे किया, देन नीचे 100 है, वो प्रॉपर कैलकुलेट करेगा, चीज़ों को मैनेज करेगा। तो अगर आपको शैडो को कस्टमाइज करना तो आपका डीमैप से बढ़िया कोई सीन नहीं है।